and gentlemen, we turn to a crime committed 1,000 years ago, the first attack on Somnath Temple by Mahmud of Ghazni. As the temple marks a year-long Swabhiman Parv, Prime Minister Narendra Modi today hailed the temple's resilience and revival, calling it a living testament to India's civilizational spirit, a spirit that survived repeated assaults by foreign invaders. But here's the irony, viewers. Even in 2026, 1,000 years after it was first attacked and destroyed, Sanatan Swabhiman is under attack. This time not from the outside but from within. At a PDA Pathshala event, Samajwadi Party's Firozabad leader Shivraj Singh Yadav claimed that Yadavs are not Hindus. Yes, viewers, a leader from Akhilesh Yadav's party says Hinduism degrades human beings to the level of, yes, dogs, and therefore wants to disown it. This even as his party chief Akhilesh Yadav builds a Kedareshwar temple in Etawah. The BJP has found a reason for this contradiction, the M factor. Listen. अगर हम हिंदू हैं, मैं अलग कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हरमत से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। इसे कहते हैं मैकाले की मैरिजुआना। यदि किसी व्यक्ति को मैरिजुआना दिमाग में आ जाए ना, एम फैक्टर, अगेन आई एम सेइंग द मैरिजुआना ऑफ मैकाले एंड मार्क्स हैज बीन सो एम्बेडेड इन हिज माइंड कि वो अपना मूल ही भूल गए कि भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के वंशज। और ऐसा नहीं है, ये उनकी पार्टी का प्रॉब्लम है। उनके नेता को भी गायों में बदबू आती है और बकरे कटने में खुशबू आती है। देखिए, ये सवाल बिल्कुल निराधार है कि इस तरह की बातें बीजेपी के नेता कहें, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष बात कह रहे हैं उनका पूरा वीडियो सुनना चाहिए। कपिल देव अग्रवाल को, बीजेपी को, संघियों को। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुओं में भेदभाव क्यों करते हो? फिर यादव से इतना आप दुराव क्यों रखते हो? You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Joining the debate with Shehzad Poonawalla, Ishkaran Bhandari, Anurag Bhadoria is also Ashwini Kumar Mishra. But my first question, Anurag Bhadoria ji. Anurag Bhadoria ji, अब यादव हिंदू नहीं होते क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो इंसानों के लिए नहीं, वो तो जानवरों से भी बदतर है, आपके नेता कह रहे हैं। अब यदुवंशी जो कृष्ण जी के वंशज हैं वो ही कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। देखिए, मैंने फिर बोला, फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, कोई व्यक्ति अपनी बात कहते कहते बात क्या कहता है वो उसका अपना निजी बात हो सकती है, पार्टी को मत जोड़िए उससे। कोई व्यक्ति कहते कहते क्या कह जाता है, उसका कहने का आशय क्या होता है वो खुद बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के अंदर में जब देश के मुद्दों पे मैं बात करता हूं तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? जिस तरह से यहां पे आपने देखा इंदौर में किस तरह से लोगों की मौतें हुई है, उस पे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जरा बता दीजिए मुझे। वहां तो मंत्री कहते हैं उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया उस शब्द का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और इस पर कोई दो राय नहीं है। हमारे एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, फिर नहीं, पूरे चैनल पर ये डिबेट हुआ। मुझे बता दीजिए कि आपकी पार्टी ने कोई एक्शन लिया, आपकी पार्टी ने कोई एक्शन लिया जो नेता ये कह रहे हैं? लेंगे हो जा, आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, किसी का अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए। पार्टी ने एक्शन लिया होगा व्यक्तिगत राय पर। इंदौर में बच्चों की मौत हुई है, एक बार फिर आप हल्ला मचाने लगेंगे। दिक्कत है कि मैं कोई भी बोलने लगता हूं, आप बीच में इंटरप्ट करते, तो आप बोल दीजिए कि आपको सिर्फ हम चेहरा दिखाएंगे, आप आके बैठिए बस। अनुराग भदौरिया जी, डिबेट का एक टॉपिक होता है, जो डिबेट आप कर रहे हैं वो सवाल जायज है, पर आज की डिबेट नहीं है, वो आज की डिबेट नहीं है, उस पर सवाल जारी है। बीजेपी वाले आप सुनेंगे, हम बोलेंगे तो आप चिल्लाने लगेंगे। अरे बोलने तो दीजिए भाई, ऐसे नहीं होती डिबेट जैसे आप कराना चाहते हैं। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, आप उसमें इंटरप्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि आप बोल नहीं रहे। मैंने आपसे बोला इंदौर की घटना आपको याद है, और इंदौर की घटना में जिस तरह से मंत्री का बयान था मुस्कुराते हुए,
लोगों की मौत हो जाए, मुस्कुराते हुए बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं किससे, डैश डैश डैश, इससे। बताइए आप, ये बोल सकता कोई मंत्री किसी के मौत पे और कहते हैं फालतू के सवाल है? Okay. ये So है, you're लोगों की मौत पे justifying no किसकी action चिंता on नहीं, Kailash समझ में नहीं Vijayvargiya. है। So ये why सब action on this leader? अगर आपकी Shehzad, अनुमति please हो अनुराग respond. जी तो मैं जवाब दूं। Please अनुराग respond. जी, देखिए अनुराग जी ने कहा कि ये निजी बयान, अगर ये निजी बयान है तो जो मठाधीश को माफिया बोला था अखिलेश जी, वो भी निजी बयान है। राम मंदिर को बेकार बोला था राम गोपाल यादव जी ने, वो भी निजी बयान है। रामचरितमानस को जलाने का काम किया था, वो भी निजी। यही दिक्कत है, हम बोलेंगे अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अनुराग जी बीच में नहीं बोला मैंने आपके। फिर उसके बाद जिस प्रकार से सनातन, नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, नाविका जी को याद दिला रहा हूं। पर मेरे बीच में बोल रहे हो ना भाई साहब, मान्यवर क्यों फ्लोट हो? शहजाद पूना जी बोलेंगे तो उनको आप एक काम कीजिए, आप भड़ास निकाल लीजिए, उसके बाद मैं प्रारंभ करता हूं। आपसे नहीं है, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। आप बोल लीजिए, हो गया आपका। नहीं, मैं आपसे बोल ही नहीं रहा हूं प्रभु, आपको स्क्रीन पे रखा है, इसकी वजह से आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। Okay, please complete your point. Lowering your fader, Anurag Bhadoria. धन्यवाद नाविका जी। मैं फिर से प्रारंभ करता हूं कि अखिलेश जी ने मठाधीश माफिया बोला था, क्या वो निजी बयान था? राम मंदिर बेकार है, वो निजी बयान था। रामचरितमानस को जला देंगे, वो निजी बयान था क्या? राम भक्तों पर गोली चलाने का अभिमान निजी बयान था क्या? एक लंबी फहरिस्त है इनके पूरे गठबंधन की। अभी राम जी को मुसलमान बोल दिया टीएमसी के नेता ने, अभी सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स क्या नहीं बोला है डीएमके वालों ने, अभी दीपम वाले राव में इन्होंने साइन किया कि दीपक नहीं लगा सकते। अभी अखिलेश जी ने बोला कि भाई दीपोत्सव में दीप क्यों लगाते हो, जाकर क्रिसमस की झालर देख लो। तो भाई हिंदू विरोध का एक लंबा एक पूरा चरित्र है। दूसरी बात करो तो मैं तो बोल रहा हूं कि क्या इस प्रकार की बातें कोई और मजहब के बारे में बोल सकते हैं क्या? अनुराग जी एक बार बोलिए कि पसमानदा मुसलमान नहीं होता या ये वो नहीं होता, नहीं बोल पाते हैं। भाई यहां पर एक लिबर्टी लेनी है कि भाई हिंदू आस्था पर करो, चोट मिलेगा वोट बैंक का वोट, इसलिए बोलते रहो। Ashwini Mishra ji, I want to ask you the question. And when the Prime Minister writes this, he says this is a mindset issue also. Earlier there were looters like Mohammad Ghazni who came and destroyed the Somnath temple. Even today, this entire process is on because somebody will just get up and say something about the Hindu religion, but that is not taken exception to. You say anything about any other religion, suddenly the vote bank, vote bank problems will make you rise up and shout and say nahi. I want to ask you, from Jawaharlal Nehru till today, why is there so much Hindu phobia that all the parties supporting the Congress and the Congress itself have? Navika ji, irony is in 2008, Ashok Singhal said that Modi ji is worse than Mohammad Ghazni who destroyed Somnath Mandir. Now Modi ji is preaching about restoring Sanatan faith. Sanatan itself means Adi Anant, which can never be destroyed, which will exist for eternity, and he is restoring it. Another irony is Somnath Mandir was built in the behest of then government, Congress government. The Prime Minister was Narendra Modi. Then why did Jawaharlal Nehru ji write a letter to his minister, Mr. Munshi, as well as to the then President Rajendra Prasad ji, not to go ahead with this, not to attend the inauguration function? Kyun bhai? Allow me 30-40 seconds. Let me expose this hypocrisy. कि एक मंदिर सरकार के आदेश पे बनाया गया और आप बोल रहे हैं उस तत्कालीन सरकार के प्रधानमंत्री की मर्जी के खिलाफ बनाया गया। एक मंदिर जो कोर्ट के आदेश से बनाया गया और अगेन पब्लिक के पैसे से बनाया गया, और आप बोल रहे हैं कि वो मंदिर इस करंट प्रधानमंत्री बनाया। ये कौन सा लॉजिक, कहां से प्रोपोगेंडा, कौन सा क्या लेके आते हो आप लोग? क्या आप कहना ये चाह रहे हो कि अमित शाह जी फैसला ले सकते हैं कोई भी ऐसा जिसका मोदी जी विरोध करे? ये तो गजबे लॉजिक है भाई। शहजाद पूनावाला, नहीं, पहले तो आपने अशोक सिंघल जी को कोट किया, नेहरू जी को कोट करो ना। गाजी पे क्या बोला है गजनी पर कि गजनी वॉज मोर ऑफ अ वॉरियर, नॉट अ रिलीजियस फैनेटिक। ही वॉज नॉट जस्ट अ सोल्जर, ही वॉज वन ऑफ द बेटर सोल्जर्स। ये तो आपके नेहरू जी के व्यूज है इस पे। और जो सोमनाथ को तोड़ने वाला गजनी है उसका तो महिमा मंडन करते नहीं थक रहे नेहरू जी। सुन लीजिए ना अश्विनी जी, मैंने आपके बीच, आपको कब से अनुराग की बीमारी हो गई? अनुराग की बीमारी आपको कब से हो गई? अनुराग जी की बीमारी, आपकी बातें अपने समय पर बोलिए ना, मेरे समय पर क्यों? देखिए ऐसा, दिस इज द प्रॉब्लम नाविका। सुनिए, दूसरी बात, अगर नेहरू जी ने सरकारी आदेश से बनाया तो हिंदू रिवाइवलिज्म क्यों बोला था भाई सोमनाथ के बनने को? और अयोध्या भी उसी समय पर बना देते। और उस समय पर तो आपने बोला कि भाई अयोध्या में जो मंदिर में मूर्तियां प्रकट, अयोध्या में मूर्तियां प्रकट हुई है वो मूर्तियों हटा देना चाहिए।
और बाबरी को आपको फिर से बनाने का था तो इसलिए एफिडेविट दे दिया था। मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं आपसे, एक ही सवाल है मेरा तब से लेकर आज तक। आज दीपम राव, एक हिंदू दीपक जलाना चाहता है तो इंपीचमेंट मोशन आप जज के खिलाफ लाते हैं, और बगल में वो जो एक दरगाह है उसको रिलीजियस फेस्टिविटीज करने देते हैं। यही आपकी दोहरी मानसिकता है कि आपने हमेशा सोमनाथ से लेकर अयोध्या का विरोध किया और मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में आपने हज को भी अलाउ किया। Well, let me get in Ishkaran Bhandari. And Ishkaran Bhandari, my question is the majority religion something that can be easily abused and people can even justify it? Because the kind of things that have been said to the Hindu religion, to Hindus, to Hinduism, you know, everybody comes. Sometimes it is Udaynidhi Stalin, sometimes it is a Samajwadi Party leader who says Hindu is a religion that is not for human beings, you know, it is for the lowest creatures of this world. Though I don't think dogs are the lowest, they are very fantastic animals. But anybody can say anything about the Hindu religion, everything else is sacrosanct. Navika ji, your question is, can anything be said, anything under the sun and derogatory things be said about the majority religion? The unfortunate answer in Bharat is yes, because we see people time and again keep doing it and they suffer no consequences for it. If you do not suffer consequences for abusing Hindus, then you keep doing it. And what is happening in Bangladesh is genocide of Hindus. But is that the first time it's happening? The entire ecosystem goes silent on genocides of Hindu. It was silent. Forget Bangladesh. What happened to Kashmiri Pandits? The entire system was silent. The law failed. I'm sorry to say that's a reality. The law failed to protect Hindu lives. And so why are you talking about what is said to Hindus when in this country from Kashmir a genocide was conducted on them? But come to the other reality on mandirs. It is don't interrupt. I didn't interrupt you. I'm not interrupting. I'm telling you are questioning the wrong people. I'm surprised that the government on the Bangladesh. Well, आप आज बहुत speech दे रहे हैं. Did you and your party say even one word when Udaynidhi Stalin called Hindu religion and Sanatan Dharma names? आपके मुंह से शब्द नहीं निकला. आप बहुत बोल रहे हैं. If you put any statement out of context, it can have all different meanings. What is the context? And moreover, what is the context of calling Sanatan Dharma dengue, malaria, AIDS? What is the context, sir? What is the context? But allow Ishkaran to complete his point. Ishkaran. Navika ji, I need to finish my point. Yes. Navika ji, and I do not know what was happening in the brain when they dared to bring up Somnath Mandir and the first Prime Minister. It is documented on record how after Sardar Patel's death, Nehruji's view were on Somnath Mandir. It was a Hindu revivalism. It should not be done. The first education minister went as far as to say, give it to the ASI so that the broken down structure can be preserved historically. They wanted a broken down structure to be preserved historically and to show everybody that we cannot rebuild a Mandir. That was the mindset. And then what happened? Well, ladies and gentlemen, you know, facts are facts. History, even written in the past by the Congress Sarkars, also documents the facts on Somnath. On the other hand, are statements that still keep coming on the Hindu religion. The question is the Hindu religion, just because it is a majority religion, is it a soft target? That's the question we're asking tonight. Thank you very much to all my panelists and thank you viewers for joining me on the News Hour. Good night, be safe. I'll be back tomorrow with the News Hour at 9.